हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। एग्जाम लेक्चर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज करने वाले हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का। हमारा चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर 1, 2 और 3 हम लोग का हो चुका है। उसका आप लोगों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को प्ले लिस्ट का। तो उसमें आप लोग को सभी चैप्टर्स का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स का आप लोग को लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का सब कुछ हो चुका है। तो वो सब आप लोग को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा, उसमें आप लोग को मिल जाएगा लिंक प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके सभी चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग का है चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी दोस्तों के पास एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सकें जल्द से जल्द। ठीक है, सेशन को शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, या 12 फरवरी 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था दांडी यात्रा, किस तिथि को आरंभ हुआ था दांडी यात्रा। गांधी जी ने किसने आरंभ किया था दांडी यात्रा, किसने आरंभ किया था। तो गांधी जी ने आरंभ किया था। कब हुआ था ये पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग का है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ हुआ था दांडी यात्रा। तो 12 मार्च 1930 को किसने किया था। तो गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा गांधी जी ने। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बोला गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। डेट वाला क्वेश्चन जितना है वो सभी आने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डेट वाला क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ऑप्शन है 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, या 1 अगस्त 1920, या 1 दिसंबर 1920। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1920 सही ऑप्शन में है। मतलब कि जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में ही हुआ है। लेकिन अब इसमें आप लोग को एक ही तारीख को हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 तारीख को ही हुआ है। लेकिन किस मंथ में हुआ ये आपसे, कौन सा महीना में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, गांधी जी ने। दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो गांधी जी ने। ठीक है, तो ये सब आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो गांधी जी ने ऑप्शन रहेगा, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो सेकंड का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को किया गया था। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। ऑप्शन है आमरण अनशन से, कैंसर हिंद का पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य, कौन सी कार्य से किया था, किस कार्य से किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, किस कार्य से किया था। थर्ड का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, दांडी यात्रा द्वारा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इस चैप्टर से हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, या कांग्रेस लीग समझौता, या कांग्रेस समाजवादी समझौता। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है दिल्ली समझौता के नाम से किस किस समझौते को जाना जाता है। 4 का, और इसका पीडीएफ नहीं बताया मैंने आपको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, तो 4 का देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा 4 का, तो गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है, तो गांधी इरविन समझौता। और ये भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी होता है आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसने उसको गठन किया था, किसने उसको स्थापित किया था। ऑप्शन है कि आनंद मोहन बसु को, या दादा भाई नौरोजी, या व्योमेश चंद्र बनर्जी, या A.O. ह्यूम। किसने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक है, किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ए ओ ह्यूम को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। A.O. ह्यूम को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्स आर्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। ऑप्शन है डलहौजी ने, कैनिंग ने, या लीटन ने, या रिपन ने। किसने जो है आर्स एक्ट लागू किया था। 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 6 का तो सी नंबर हो जाएगा, लीटन ने, ठीक है, लीटन ने। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्स एक्ट किसने लागू किया था, तो लीटन ने। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, याद रखिएगा 1916 में। ए नंबर आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, इससे आप लोग को सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो रॉलेट एक्ट को एक बार आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बुक से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िएगा, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के पास कंटेंट का कमी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा रॉलेट एक्ट क्या है, कब हुआ था, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ आप लोग ध्यान में दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या काला बाजारी रोकने के लिए। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी। ऑप्शन है खान अब्दुल्ला, गफर खां, या सर सैयद अहमद खां, या महात्मा गांधी, या आगा खां। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। बताइए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल्ला गफर खां, ठीक है, खान अब्दुल्ला गफर खां। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खान अब्दुल्ला गफर खां को जो है बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी दोनों कहा जाता है। किसका नाम है बादशाह खान और सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल्ला गफर खां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। किसके बीच में पूना का समझौता संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन गांधी और जिन्ना के बीच में, गांधी और अम्बेडकर के बीच में, या परिवर्तनवादियों और अपवर्तनवादियों के बीच, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। बताइए सही जवाब। पूना समझौता क्या था। पूना समझौता को भी आप लोग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो मैं आपको दूंगा, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव का आप लोगों को भी वीडियो मिलेगा कुछ टाइम में, ठीक है, सब्जेक्टिव का ही वीडियो मिलेगा आप लोगों को कुछ टाइम में, तो आप लोग वेट करिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऐसा ऐसा देंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया हो वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 का क्या बोल रहा है कि पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था। तो ये गांधी और जिन्ना के बीच में संपन्न हुआ था। तो 10 का आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, गांधी और जिन्ना के बीच में संपन्न हुआ था पूना समझौता। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी और जिन्ना के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद किसका गठन हुआ था। ऑप्शन है डायर समिति, या मॉन्टेग्यू समिति, या चेम्सफोर्ड समिति, या हंटर समिति। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, या चेम्सफोर्ड समिति, या हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोग मरे थे उसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया उसके उपरांत उसके बाद किसका गठन किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का
तो हंटर समिति का यहाँ पर गठन किया गया था, डी नंबर हो जाएगा। हंटर समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आप लोग का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के लिए जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण यही है। ठीक है, सबसे प्रमुख कारण आप लोग का यही होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। ऑप्शन है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध विद्रोह करने के हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। किसके विद्रोह में जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए 13 का। तो इसका आप लोग का बिल्कुल नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ए नंबर हो जाएगा, गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो ए हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह, बहुत अच्छा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ये आप लोग का 1916 में हुआ था, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। ए नंबर हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बता देंगे तब तो फिर आप लोग को माइंड में है या नहीं ये देख लेते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को है। आप लोग को डायरेक्ट आंसर देना है, कहीं सर्च उर्च नहीं करना है, सर्च उर्च नहीं करना है, बोल रहे हैं सर्च नहीं करना, आप लोग को डायरेक्ट बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 15 का बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने वापस लिया। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड हार्डिंग। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा कि 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने वापस लिया था। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, डी नंबर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब लिया गया था। तो 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कब लिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग किसके द्वारा लिया गया था, सॉरी कब लिया गया था। तो 1911 ईस्वी में। अब किसके द्वारा लिया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, या 1937 बेलगांव। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 में लाहौर में पारित हुआ, 1929 लाहौर। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या हो गया, चलिए तो एक सेकेंड। तो अब बोल रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1933 में, 1934 में, 1935 में, या 1926 में। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग का 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन नोट भी करते जाइएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, या लाला हरदयाल 1913 में, या सोहन सिंह भाकना 1918 में। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? 19 का तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था गद्दर पार्टी की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय एक सेकेंड हाँ, तो बोला जाए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑप्शन है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, या 1925 के वी हेडगेवार, या 1926 चित्तरंजन दास, या 1928 लालचंद। किसने की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना? 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का तो 1925 के बी हेडगेवार। ठीक है, के बी हेडगेवार, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में किया गया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, और के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन है 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 25 मई 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 21 का तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था 21 का? तो 21 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 21 का सी 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तिथि को किस तिथि को भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930। 21 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, गांधी जी के द्वारा आप लोग का लिखा गया था। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। किनके द्वारा? तो हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, M.N. जोशी, या सत्यभक्त, या M.N. राय। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, कब की थी? ठीक, किसने की थी? 23 का तो इसका है आप लोग का M.N. रॉय ने की थी। M.N. रॉय ने, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। M.N. रॉय ने जो है 1920 में, याद रखिएगा 1920 में ताशकंद कहाँ किया था? तो ताशकंद में किस चीज़ का क्या किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा। डी नंबर। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकला। एक क्वेश्चन 1920 में हुआ था, कब कहाँ हुआ था? ताशकंद में, किसके द्वारा? तो M.N. रॉय ने, या क्या हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है कि अब्दुल्ला तक लतीफ़ ने, या आगा खान ने, या सैयद अहमद खान ने, या नवाब बकर उल मुल्क ने। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 24 का। ठीक है, 24 का तो सैयद अहमद खान ने किया था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आप लोग का दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के
ओहो। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है आप लोग के मोतीलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ही थे स्वराज दल के अध्यक्ष। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को, कौन सी तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को या 12 मार्च 1930 को या 1 मार्च 1932 को। कब जो है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था 27 का? तो 1 मार्च 1932 को, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मार्च 1932 को किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने या रामकृष्ण परमहंस ने या विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी 28 का? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है एम.एन. रॉय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. जोशी जर। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आप लोग के सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ही जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी नंबर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। बोलता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बोल रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है बारदोली आंदोलन या अहमदाबाद आंदोलन या खेरा या चंपारण। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? 30 का तो आपको बारदौली आंदोलन के दौरान। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 का ए नंबर। आपसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होगा, होमवर्क में आपको दिया गया है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, आप लोग बताना है, लिख के बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना दिन इस तिथि को हुआ था। ठीक है, चलिए तो इधर नीचे में आप लोगों को सभी का आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लेकिन आंसर देख के नहीं बताना है। ठीक है, आप लोग को अपना माइंड से बताना है कि आप लोग सही है या गलत, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो बोल रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बारदौली आंदोलन के दौरान उनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कल अब मिलेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, डेली 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास चलता है, 8 बजे डेली लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं।